हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में। और ये वीडियो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर एडवांस तक जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आप सभी आर्टिकल को बेहतर ढंग से समझ जाओगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि साथ में नोट करते चलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। और आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ये तो हम सब जानते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ 3 सेंटेंस है। दिस इज अ बुक, दिस इज एन अम्ब्रेला, द राजस्थान पत्रिका। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे द है। ये तीनों ही हमारे आर्टिकल हैं। अब इन तीनों सेंटेंस में हमने ए, एन और दे का प्रयोग किस प्रकार किया, इसको हम सीखेंगे। पहले हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल है वो इंग्लिश ग्रामर में किस टॉपिक का हिस्सा है। तो इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ये इसे हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। निर्धारक डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं ये। इसमें एक है अपना आर्टिकल, जिसको हम आज पढ़ेंगे हम। ये होते हैं अपने 3, ए, एन और द। बाकी दूसरा इसका डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, थर्ड इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर्स और फोर्थ है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक है आर्टिकल, इसको पढ़ेंगे आज हम। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर्स का ही हिस्सा है, उसका ही पार्ट है एक। स्टार्ट करते हैं वो हमारी वीडियो को हम। आर्टिकल, तो आर्टिकल पढ़ने से पहले आप ये देखो, जो आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। और इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट यानी होता है निश्चित। तो जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा है वो है द, और हमारे जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो है ए और एन। ए और एन, तो दोबारा ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट होते हैं अपने ए और एन, और डेफिनेट होता है अपना द, आर्टिकल द। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ना। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में अपना पहला है ए का प्रयोग। तो इसको पहले पढ़ते हैं। ए का प्रयोग हमें करना है सिंगुलर काउंटेबल के साथ में, यानी एक वचन के साथ में। वो भी एक वचन कौन सा, इसकी हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल होना चाहिए, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि पेन, बॉय, बोतल, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। मान लो अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे तेल, पानी, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो काउंटेबल होते हैं, भी गणना होती है। और एक वचन काउंटेबल के साथ लगेगा अपना ए का प्रयोग। अब हम आगे देखते हैं कि ए का प्रयोग हमें कब करना है। तो पहला तो उसका ये नियम था कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा है ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट वर्ड, यानी व्यंजन शब्द। व्यंजन जानते होंगे आप, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26। उनमें से 21 होते हैं अपने कॉन्सोनेंट्स, बाकी बचते हैं 5 वो होते हैं अपने वोवल्स। कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, ए ई आई ओ यू। इन 5 वोवल्स को छोड़कर जो अपने 21 बचते हैं वो सारे के सारे अपने कॉन्सोनेंट से होते हैं। ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। या तो जो नाउन आएगा वह कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होगा, या फिर उसमें जो ध्वनि आएगी, उसकी आवाज़ आएगी, वह आएगी एक कॉन्सोनेंट वर्ड की आएगी, व्यंजन
की ध्वनि आएगी। अभी आप आगे समझोगे एग्जाम्पल से, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सी सेंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ये इसको अपन हिंदी में लिख के देखो, आप इसे बोलते हैं सॉन्ग। तो इसको हम जब लिख रहे हैं तो इसमें ये एक बन रहा है व्यंजन सा, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लगाए ए। आगे देखो, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। जब पेन में वैसे ही पहली बात तो एक कॉन्सोनेंट आ रहा है आगे, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है एस और यहाँ पे भी आ रहा है कॉन्सोनेंट पी, तो उनसे पहले अपन क्या लगा देंगे ए। आगे देखो अपना है अ स्पून, तो इसके पहले भी क्या आ रहा है एस। जब भी स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो उसके आगे तो ए लग ही जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब स्टार्टिंग में कोई स्वर आ गया, वोवल आ गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लगा दो एन, लेकिन यहाँ पे लगेगा ए। क्यों? क्योंकि हमको इनकी ध्वनि पहचाननी है, इनकी आवाज़, इनको लिख लिख के देखना। कुल मिलाकर आप इतना देखना, डायरेक्ट यू को देख के ही आपको यहाँ पे एन नहीं लगाना। आपको क्या करना है, पहले इसको हिंदी में लिख के देखना है इसको, जैसे यूनियन, इसको ये लिखते हैं यूनियन। जब इसका ये पहला अर्थ है क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये एक वाला, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, ना कि एक स्वर है। तो इसको देख के हमने यहाँ पे ए लगाया है, ना कि एन। इस बात का आप ध्यान रखना, डायरेक्ट यू को देख के ही एन नहीं लगाना है। और आगे देखेंगे जब अपन एन का प्रयोग करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे अपने, बताओ इसमें क्या आएगा, प्लेट के पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे देखो दोबारा ये आ गया, ये आ गया, ई, और ई को देख कर आप ई बोलोगे, आप ई तो एक स्वर है, लेकिन नहीं, इसको जब हम लिखेंगे हिंदी में तो इसे बोलेंगे यूरोपियन, यूरोपियन। तो वो केस दोबारा बन गया। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में ये है, ये, और एक ये क्या है, ये एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा ए। आगे देखो, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है अपना यंग मैन, यंग मैन, तो यहाँ तो वैसे ही भाई आ रहा है, तो इससे पहले लग जाएगा ए। यहाँ पे आ रहा है बोतल, तो वैसे बी आ रहा है बोतल, तो यहाँ पे लग जाएगा ए। इतना देख लेना, अगर वर्ड की स्टार्टिंग, नाउन की स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, कॉन्सोनेंट से होती है वर्ड से, तो वहाँ तो ए लगा देंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग वोवल से हो रही है, ए ई आई ओ यू इनसे हो रही है, तो वहाँ पे हमें पहले उस शब्द को लिख के देखना है, या हमें उसको पहले पढ़ के देखना, उसकी हिंदी हमको आनी चाहिए पढ़ना। अगर उसमें उसके हिंदी में जो लिखने पर उसका जो पहला आगे आगे का जो अक्षर आ रहा है, अगर वो कोई व्यंजन है तो वहाँ पे लगेगा ए। अगर वो पहला शब्द कोई स्वर का है तो वहाँ पे लगेगा एन। इतना ध्यान रखना, अभी अपन एन का प्रयोग पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे। बिल्कुल डाउट में मत रहना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है कुछ गिनती बताने वाले शब्दों, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन से पहले ए का प्रयोग होता है, ए लगाते हैं, मतलब ये शब्द होते हैं अपने, ध्यान रखना। 100, 1000, मिलियन, डजन से पहले ए का प्रयोग होता है, यानी ये लगता है। जैसे यहाँ पे 100 पेन्स, 1 डजन पेंसिल, इस तरह से, इसका आप ध्यान रखना। 100, 1000, मिलियन, डजन से पहले ए का प्रयोग होता है, ये लगता है। आगे देखते हैं अपना ए का प्रयोग, ये नेक्स्ट है अपना ए एन का प्रयोग। आर्टिकल में अपन दो भागों में बांटे थे अपन ने, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में थे अपने ए और एन, और डेफिनेट में था अपना द। तो अपन ने इंडेफिनेट का पहला ए पढ़ लिया है, अब इसका दूसरा पढ़ रहे हैं एन का प्रयोग। वही इसमें भी सेम केस है, इसका प्रयोग भी अपने को सिंगुलर काउंटेबल के साथ करना है, वही एक वचन गणना योग्य, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। बस इसमें अंतर क्या है, देखो एन का प्रयोग वोवल साउंड्स, स्वर ध्वनि के साथ करना है, यानी कि जो नाउन आएगा, जो वर्ड आएगा, उसकी ध्वनि स्वर की होनी चाहिए, तभी वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, तब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है
दिस इज एन अम्ब्रेला। दूसरा है दिस इज एन एप्पल। थर्ड है दिस इज एन एलिफेंट। तो आप ये देखो यहाँ पे पहले कि यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया है। इसको जब हम लिखेंगे अम्ब्रेला, हम इसको लिखते हैं अम्ब्रेला। तो इसका जो पहला अक्षर बन रहा है वो एक स्वर बन रहा है ए, तो इसको देख के हमने यहाँ पे लगाया एन। ठीक है ना। अगला देखो एप्पल, एन एप्पल, तो इसको भी लिख के देख लो या फिर बोल के देख लो, जैसे तुम पढ़ के देख लो ना। ए यहाँ पे बना, हिंदी का एक स्वर है, इसको देख के हमने यहाँ पे लगाया एन एप्पल। इसको देख के लिख लो या फिर पढ़ के देख लो एलिफेंट। सेम ए एन लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप यू देख के, ये अपने 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ और यू। इन्हें देखते ही तुरंत जल्दबाजी में एन मत लगा देना, मैं फिर भी कह रहा हूँ एन मत लगा देना है। इनको या तो आपको पढ़ना आना चाहिए या फिर लिख के देख लो एक बार। इसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी। अब जब हम इसको लिख के देखा या पढ़ के देखा तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या बना, या। और या एक क्या है, यह एक है व्यंजन। तो यहाँ पे लगेगा ए ना कि एन, ध्यान रखना। यहाँ पे लगेगा एन ना कि एन। इसी तरह इसको देखो आवर, इसे बोलते हैं अपन आवर, ना कि हावर, इसे बोलते हैं आवर। यहाँ पे लगेगा एन आवर, यहाँ पे स्वर आ गया ना। ऐसे बोलते हैं आउल यानी उल्लू, यहाँ पे लगेगा एन। नेक्स्ट है एग, इसे अपन बोलते हैं एग यानी अंडा होता है यानी, तो यहाँ पे लगेगा वही स्वर आ गया एक, तो यहाँ पे एन। इसे बोलते हैं अंकल, तो दोबारा स्वर आ गया तो फिर लगेगा एन। कुल मिला के बात करनी सी है, अगर नाउन या वर्ड के जो पहला अक्षर होगा उसमें स्वर आता है हिंदी में, उसको उच्चारण करने पर, मतलब उसकी ध्वनि में उच्चारण करने पे, तो वहाँ पे एन लगेगा। अगर उसको उच्चारण करने पे, उसको बोलने पे उसका पहला अक्षर है, वो कोई व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ पे लगेगा ए। ये अब ऐसे बोलते हैं अपन ओनेस्ट, ना कि ओनेस्ट, ओनेस्ट। यहाँ पे लगेगा अपना ओनेस्ट को देखते हुए ए आ गया तो एन। अब 1 रुपी नोट, अगर आप उसको ओ देख के तुरंत एन लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप उसे बोलते हैं अपन वन, वन। यहाँ पे वन से तो ये एक व्यंजन है, वी एक व्यंजन ही तो है ना हिंदी में। यहाँ पे लगेगा ए, इतना आप ध्यान रखना। तो अब हम ए और एन का अगला प्रयोग समझते हैं, कहाँ पे करना है। जब भी ये शब्द आते हैं एब्रीविएशन वाले, एब्रीविएशन वाले यानी संक्षिप्त रूप वाले शब्द, तो उन्हें उच्चारण अनुसार उनकी ध्वनि को हमको उच्चारण करना है, उसी के अनुसार आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे कि एब्रीविएशन वे शब्द होते हैं जो छोटे रूप में होते हैं, जैसे कि अपन कुछ चीज़ को छोटे फॉर्म में बोलते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं इसको बोलते हैं गुड नाइट, गुड, अपन ऐसे बोल देते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, गुड नाइट। या इसका छोटा रूप ऐसे बोलते हैं एब्रीविएशन, ये वाला। तो इसे अपने शब्द आ गए, अपने इसे आ गया एम एल ए, एम एल ए से बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे बोलेंगे अपन, इसको भी लिख के देखो पहले हिंदी में, एम एल ए। यहाँ पे पहला अक्षर क्या आ रहा है, एक स्वर, वोवल, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे एन। उसी तरह से एम पी, इसे भी लिख कर देखो एम पी। यहाँ भी पहला अक्षर क्या आ रहा है, एक स्वर, वोवल, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा एन। इस तरह से भी लिख के देखो आई ए एस, पहला अक्षर दोबारा आ रहा है स्वर, तो यहाँ भी लगेगा एन। इसी तरह इसको लिख के देख लो आई पी एस, यहाँ भी क्या लगेगा एन। और यहाँ पे एल डी सी, एल डी सी, तो इसे भी लिख के देख लो एल डी सी, या पढ़ के देख लो ना। पहला अक्षर क्या आ रहा है अपना ए, एक स्वर है, वोवल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन। ठीक है, ध्यान रखना। इन सब में एम एल ए, एम पी, आई ए एस, आई पी एस और एल डी सी, इन सब में एन का प्रयोग हुआ है। जब हमने इनको इस तरह से लिख के देखा इनको हिंदी में, तब हमें
तब हमें पता लगा कि इनका जो पहला अक्षर है वो स्वर है, और स्वर को देखते हुए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एक नोट करने वाली बात है, जब हम किसी के बारे में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम पहली बार बताते हैं तब ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दूसरी बार उसके बारे में बताते हैं तब वहाँ पे प्रयोग होता है दा का, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर इतनी सी बात समझो, जब हमने किसी को पहली बार उसके बारे में बताया तब हमने वहाँ पर आर्टिकल लगाया ए और एन, लेकिन जब हम उसको जान चुके हैं और हम उसको जानते हैं तब जब हम उसके बारे में आर्टिकल लगाएंगे, उसके लिए आर्टिकल लगाएंगे, वो लगाएंगे द। इसका एग्जाम्पल है, आ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, द गर्ल इज अलोन, यानी एक लड़की जो गली में घूम रही है। हमने ये सेंटेंस खत्म कर दिया, पर जब हम हमारा अगला सेंटेंस शुरू करेंगे ना, तब ये बोल रहे हैं वो लड़की अकेली है, यहाँ पर लगाया ना द, तो ये द उसके लिए आया, उसी लड़की के लिए आया मेंशन करने के लिए, जिसको हम पहले से जानते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी नाउन की या वर्ड की या संज्ञा की पहली पहली बार बात करते हैं तब वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसके बारे में जान जाते हैं या दूसरी बार बात करते हैं तब वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, एन एलिफेंट वाज ईटिंग शुगर केन, एक हाथी गन्ने खा रहा था। द एलिफेंट वाज हंग्री। अब हमने यहाँ पे तो लगा दिया एन और यहाँ पे लगा दिया द, जबकि नाउन एक ही है, शब्द एक ही है, एलिफेंट एलिफेंट, ठीक है ना। क्यों लगाया, मैंने पहले बताया था, जब भी हमारा नाउन या वर्ड पहली बार आएगा, जब हम उसे पहली बार मेंशन करेंगे या पहली बार उसके बारे में बताएंगे, तब वहाँ पे आर्टिकल ए और एन में से एक आएगा, और यहाँ पे एलिफेंट है तो इसके लिए हमने लगा दिया एन। और जब हम उसके बारे में दूसरी बार बताएंगे, क्योंकि अब हम उसे जान चुके हैं और हम उसकी दूसरी बार बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे लगेगा आर्टिकल द। इतना ध्यान रखना, जब हम पहली बार किसी नाउन के लिए या किसी वर्ड के लिए बात करते हैं तब उसके लिए हम लगाते हैं ए और एन में से एक, और जब उसी के लिए हम दोबारा सेंटेंस में आगे बात करते हैं तब वहाँ पे लगाते हैं आर्टिकल द। समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आर्टिकल के दो टाइप थे, इंडेफिनेट और डेफिनेट, तो इंडेफिनेट के जो दो थे ए और एन, वो तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमारे जो सेकंड टाइप है इसका डेफिनेट आर्टिकल, उसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसको आप बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये प्रयास करते करते सीखते सीखते। इसको स्टार्ट करते हैं अब। आर्टिकल ए का प्रयोग हमें कब कब करना है, इसके कितने रूल्स हैं वो देखते हैं आगे। तो इसका पहला रूल तो वही है जब हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब किसी के बारे में दूसरी बार बताया जाए तब दा का प्रयोग होता है। जैसे कि वही जो हमने पहले पढ़ा था, अ किंग लिव्ड इन द फॉरेस्ट, द किंग वाज वेरी ब्रेव। जब हमने पहली बार उस राजा की बात की, किंग की बात की, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया ए। जब उसी किंग की हमने बात दोबारा की तब हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया दे, ठीक है ना। जब हम उसके बारे में जानते हो, जब जब हम उसके बारे में दूसरी बार बात करते हो तो वहाँ पे लगता है आर्टिकल द। ये इसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल पढ़ते हैं इसका। सेकंड रूल क्या है इसका, जब किसी के बारे में स्पेसिफिक बताते हैं तब आर्टिकल द का यूज होता है। स्पेसिफिक यानी विशेष, उसके बारे में विशेष बात करते हैं तब वहाँ पे लगता है आर्टिकल द। इसको समझते हैं आगे। द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, तो इसके हिंदी में अर्थ क्या है, वो आदमी जो सफ़ेद शर्ट में है वो मेरा भाई है। हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जिस आदमी ने वो सफ़ेद शर्ट पहनी है ना वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे हमने लगाया आर्टिकल द। जब हम उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं, विशेष बात करते हैं, तब आर्टिकल द लगता है। अगला है, इसके एक और एग्जांपल देखो,
द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई फ्रेंड। वो लड़का जो गेट के पास में खड़ा है वो मेरा दोस्त है। मतलब हमने उसको अलग से स्पेसिफाई किया है एक इशारा देख कि जो लड़का गेट पे खड़ा है ना वो मेरा दोस्त है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल लगाया है द बॉय। ध्यान रखना जब भी हम स्पेसिफाई करके या स्पेसिफिक बात करते हैं उसके बारे में कुछ विशेष बताते हैं तब भी वहाँ पे आर्टिकल दे का यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थर्ड है इसका यूनिक, यानी अद्वितीय। जो चीज़ दुनिया में एक ही हो, मतलब कुछ यूनिक हो, दूसरी ना हो, जैसी चीज़ों और वस्तुओं के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जो चीज़ या वस्तु पूरी दुनिया में यूनिक होती है, एक होती है, उसी के लिए आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि द वर्ल्ड यानी संसार या दुनिया, तो दुनिया तो एक ही है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया आर्टिकल द वर्ल्ड के लिए। द मून, चंद्रमा भी एक ही है तो आर्टिकल द। सन भी एक ही है तो आर्टिकल द। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड ये भी एक ही है तो आर्टिकल द। कुल मिलाकर जो चीज़ें यूनिक होती हैं, एक ही होती हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, जो उनका जैसे कोई दूसरा ना हो। अब अगला देखते हैं, चौथा है इसका रूल। समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर के नाम के साथ आर्टिकल दे का यूज होता है। न्यूज़पेपर के जो होते हैं ना, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिंदू न्यूज़पेपर, इन सभी के साथ में आर्टिकल दे का यूज होता है। यहाँ पे देखो, दैनिक भास्कर एक अखबार का नाम है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर्टिकल लगाया हमने द। राजस्थान पत्रिका भी एक न्यूज़पेपर का नाम है तो हमने यहाँ पे लगा दिया द। हिंदू न्यूज़पेपर ये भी अखबार है तो यहाँ पे लगा दिया हमने द। आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट रूल है वो है पांचवा, राज्यों यानी स्टेट्स। जो स्टेट होते हैं ना, भारत में भी 28 स्टेट, 28 राज्य हैं। स्टेट्स के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता। केवल एक ऐसा अपवाद जो बात नहीं मानता, जो नियम सट के काम करता है, वो है पंजाब। एकमात्र राज्य पंजाब है जिसके साथ में आर्टिकल लगता है, वो लगता है द। बाकी किसी भी राज्य के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि राजस्थान, तो इसके साथ में कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस। मध्य प्रदेश क्रॉस। पंजाब को छोड़कर जितने भी 27 स्टेट्स हैं, राज्य, उनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ओनली पंजाब है एकमात्र दादा जो अपनी दादागिरी कर रहा है आर्टिकल लगा के, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल है अपना 6 रूल है माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला इनके साथ भी दे का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज एक पर्वत श्रृंखला है, द अल्प्स ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो उनके साथ भी आर्टिकल दे का यूज होता है। ये दोनों के दोनों एक माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट रूल है अपना नदियों के नाम, समुद्र के नाम, महासागर के नाम, झीलों के नाम के आगे आर्टिकल दे का यूज होता है, यानी दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, नदियों का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम और झीलों के नाम के आगे आर्टिकल दे का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए चंबल रिवर, चंबल एक नदी है तो इसके आगे भी क्या लगेगा, आर्टिकल द। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, द। पुलिकट लेक, ये एक झील का नाम है, पुलिकट लेक झील, तो उनके आगे हमने लगा दिया आर्टिकल द। ये एक रिवर है, ये एक ओशियन यानी महासागर है, और ये है अपना झील लेक। तो
नदी, समुद्र, महासागर और झील, इनके आगे आर्टिकल दे का यूज होता है। समुद्र, महासागर दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं ना। आगे देखो, दिशाओं के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ आर्टिकल दे का यूज होता है। आर्टिकल दे का यूज होता है। जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, आप जानते हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूरब, ये है अपना पश्चिम, पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। तो दिशाओं के नाम के आगे हमें से क्या लगता है? आर्टिकल द, द, द और द। अब अगला नियम देखते हैं, अपना अगला रूल देखते हैं इसका। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ आर्टिकल दे का यूज होता है। अगर आपने पढ़े होंगे एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान होगा एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके साथ में आर्टिकल दे का यूज होता है। और एक नंबर होते हैं ऑर्डिनल नंबर। नंबर 2 होते हैं, एक तो होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन्हें बोलते हैं क्रमिक संख्या, तो उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। और एक होते हैं अपने 1 2 3 4, उन्हें बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर आते हैं क्रमिक संख्या वाले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले, तो उनके साथ में भी आर्टिकल दे का यूज होता है। तो समझ लेना, इसमें 2 हैं अपने एक तो सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे देखो, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ हमने लगा दिया आर्टिकल द। इसको पहचानना बहुत आसान जाता है, उसके पीछे EST लगा मिलेगा तुम्हें, या फिर अगर कुछ वर्ड्स के आगे आगे लगा मिलता है मोस्ट, इनसे इनकी पहचान कर सकते हैं हम। या तो पीछे लगा होगा शब्द की EST, यहाँ पे से लगा है, या शब्द के आगे लगा होगा मोस्ट, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी लगाते हैं आर्टिकल दे का यूज। दूसरा था इसका ऑर्डिनल नंबर, यानी क्रमिक संख्या के आगे लगाते हैं हम आर्टिकल दे का यूज। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी हों उनके साथ में लगेगा द। जैसे कि यहाँ फर्स्ट आया तो उसका लगा दिया अपन ने द, सेकंड आया तब लगा दिया द। इसी तरह से जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं उनके साथ में आर्टिकल दे का यूज। अगला नियम है अपना, देखो, रेगिस्तान, नहर और खाड़ी के नाम से पहले दे, आर्टिकल दे का यूज होता है। अगर रेगिस्तान का नाम आए, नहर का नाम आए और खाड़ी का नाम आए, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जांपल, द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, और बे यानी होता है, बे यानी होती है खाड़ी, और केनाल यानी होती है नहर। इधर देखो, यानी रेगिस्तान, डेजर्ट यानी, बे यानी होती है खाड़ी, और केनाल यानी होती है नहर। तो इनके साथ भी हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लगा दिया हमने आर्टिकल द, यहाँ भी द और यहाँ भी द, क्योंकि तीनों रेगिस्तान, खाड़ी और नहर हैं। और हमने भी पढ़ा था रेगिस्तान, नहर और खाड़ी के नाम से पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना, 11th नंबर का है, धार्मिक समुदायों के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जितने भी धार्मिक समुदाय होंगे ना, उनके साथ भी आर्टिकल दे का यूज होगा। जैसे कि द हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ये तीनों के तीनों धार्मिक समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय। तो इनके साथ में हम आर्टिकल लगाएंगे द हिंदूज,
द मुस्लिम्स, द सिख्स, और भी हो सकते हैं। सभी के साथ में आर्टिकल द ही लगेगा अगर धार्मिक समुदाय होते हैं तो। नेक्स्ट नियम देखते हैं अपना। होटल के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। अगर कोई भी होटल आती है, मतलब कोई भी होटल का नाम आता है, तब भी अगर पीछे होटल लिखा हुआ आ गया तो उसके साथ में आर्टिकल दे ही लगेगा। क्या होटल कोई सी भी, उससे मतलब नहीं है, अगर होटल होनी चाहिए तो आर्टिकल द लगेगा। मान लो द शांति महल होटल आ गया, शांति महल होटल, तो आपको होटल को देख के आर्टिकल द लगाना है, आर्टिकल द। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। सशस्त्र बल और ग्रहों यानी प्लैनेट्स, यानी बोलते हैं प्लैनेट्स के नाम से पहले, या के नाम के पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। सशस्त्र बल वो होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कि आर्मी और पुलिस, तो उनके साथ भी आर्टिकल द लगता है, आर्टिकल द। और ग्रह होते हैं अपने प्लैनेट्स, उनके साथ भी आर्टिकल दे का यूज होता है, जैसे कि द वीनस, द मार्स। वीनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, और इसे बोलते हैं हम मंगल ग्रह। तो जितने प्लैनेट्स हैं उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट रूल देख लो उसका। पवित्र ग्रंथ के नाम, पवित्र ग्रंथ के नाम ऐतिहासिक इमारत, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनके नाम से पहले, और जब पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है, जैसे कि द गीता, द गीता, द बाइबल। यहाँ पे जो गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, ये अपने एक पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का। अब नाम आपने नाम सुना होगा ना, भागवत गीता बोलते हैं अपनी, भागवत गीता, तो ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है अपना हिंदुओं का, तो उसके आगे अपन ने आर्टिकल लगाया है द। उसी तरह से बाइबल भी एक धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसके लिए अपन लगाया आर्टिकल द। और हमने इसमें कोई नियम पढ़ा था, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतें यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो इतिहास के समय से बनी हुई हैं, उनके लिए भी आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए रेड फोर्ट, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, और एक ताजमहल, जैसे मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था, तो इनके लिए भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना 15 नंबर का। आंदोलन के नाम, रेल या हवाई जहाज के नाम से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। ये भी ध्यान रखना, जब भी अपन आंदोलन होते हैं ना, सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सभी आंदोलन के नाम के साथ में आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। साथ में जो रेल का नाम या हवाई जहाज का नाम होता है ना, उनके साथ भी आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट ये नहीं होता है आंदोलन, तो मूवमेंट को देख के ही आर्टिकल दे लगाना है तुम्हें। इसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन का नाम है, एक ट्रेन का नाम है, ट्रेन, तो उसी के लिए हमने आर्टिकल दे लगाया है। इंटरसिटी भी ट्रेन का नाम है, और जेट एयरवेज, तो ये एक हवाई जहाज का नाम है, हवाई जहाज, उसके लिए हमने आर्टिकल दे लगाया है। तो आंदोलन के नाम के साथ, ट्रेन के नाम के साथ, और हवाई जहाज के नाम के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 16। राजनीतिक पार्टियों और वाद्य यंत्र के नाम से पहले
आर्टिकल दे या द, आर्टिकल द का यूज होता है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बसपा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सभी के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप यहाँ पे बीजेपी, तो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, तो उसके लिए हमने प्रयोग किया है आर्टिकल दे का। कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके लिए लगाया हमने द। ये अपनी आम आदमी पार्टी आप, इसके लिए भी हमने आर्टिकल यूज़ किया है द। तो ध्यान रखना, राजनीतिक पार्टियों के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब इसमें एक और मैंने बताया था तुम्हें, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जिनको हम बजाते हैं, फ्लूट, फ्लूट यानी होती है एक तरह से बांसुरी, तो ये वाद्य यंत्र है, इसीलिए इसके साथ भी आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। ये वायलिन एक तरह से होती है सारंगी, अपना होता है ना गिटार, उस टाइप होता है, ये सारंगी बोलते हैं इसे, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, 70वां रूल है अपना, बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन या केवल, इसमें कुछ अपवाद हैं, मतलब जितनी बीमारियां हैं ना, उन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, और ना ही दे आएगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनके साथ में आर्टिकल दे लगता है, कुछ अपवाद हैं, ध्यान रखना, अपवाद जो नियम नहीं मानते, नियम से हट के काम करते हैं, जैसे कि मीजल्स यानी खसरा, खसरा बीमारी होती है, उसे बोलते हैं मीजल्स, तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है। एक रिकेट्स, जिसमें बोलते हैं सूखा रोग, उसके साथ भी आर्टिकल द लगता है। अपन बोलते हैं मम्प्स यानी गलसुआ, जो गलसुआ हो जाता है ना बच्चों के, उसके साथ भी आर्टिकल दे या द लगता है। अगला है प्लेग, तो प्लेग एक बीमारी है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं देवी प्रकोप, या देवी कोप बोलते हैं गाँव में, उसके साथ भी आर्टिकल द। अगला है द फ्लू, फ्लू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्रामक जुकाम, यानी जो फैलता है ना, फैलने वाला जुकाम होता है, उसे बोलते हैं संक्रामक जुकाम, या फिर इसे हम बोलते हैं बुखार। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू। इन पांचों को छोड़कर, पांचों को छोड़कर अन्य किसी बीमारी के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ बीमारियां ही हैं जो अपवाद हैं, इनके साथ में आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। अगला देखो आप नोट, ये प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होते हैं इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।